हेलो प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल गजाला सीक्रेट मसाला। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ होली के ख़ास मौके पर बनाए जाने वाली बिहारी स्टाइल पुआ की रेसिपी। बिहार में पुआ के बिना होली मनाना अधूरा माना जाता है। तो ये पुए की रेसिपी बिहार के हर घर में होली पे ज़रूर बनाए जाते हैं। तो अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारी न्यू रेसिपी आपके पास पहले आ जाए। और साथ में लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिहार में हर घर में होली के अवसर पर बनाने वाली पुए की रेसिपी। तो इस पुए को बनाने के लिए हमने इसकी मेज़रमेंट एक कटोरी से किया है, क्योंकि हर किसी के पास मेज़रमेंट कप नहीं होते हैं। अगर आपके पास मेज़रमेंट कप हो तो आप उसी का इस्तेमाल कर लें, वरना घर में पड़ी किसी भी कटोरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 कप मैदा और 1 कप सूजी और 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। यानी कि आप जितना मैदा लें उसका आधा आपको सूजी लेना है और आधा चीनी, यानी जितनी सूजी लेना है उतना हमें चीनी का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हमने एक मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है और इस तरह से हम इस तरह से 1 स्पून से इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे इस पोहे को इंस्टेंट बनाकर दिखाया है। तो इस तरह से हम सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में 1 गिलास पानी डाल देंगे और 1 गिलास हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहे तो पूरे दूध में भी इसकी बैटर तैयार कर सकते हैं, या फिर आप दूध स्किप करके पूरे पानी में भी इसकी बैटर तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से हम थोड़े-थोड़े दूध मिलाएंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हम थोड़े-थोड़े दूध मिलाएंगे और धीरे-धीरे इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी और 1 गिलास दूध का इस्तेमाल करते हुए पुए की बैटर तैयार किया है। तो इसे हम अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में इसे मिलाएंगे। आप चाहे तो इसी तरह आप 30 मिनट तक इसे एक ही डायरेक्शन में मिलाकर पुए को बना सकते हैं और 30 मिनट के लिए आप इसे रेस्ट पे डाल सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे इसे इंस्टेंट बनाकर दिखाया है, तो इसके लिए हम यहाँ पे मिक्सी जार का इस्तेमाल करेंगे और आधे बैटर को हम इसमें डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक थोड़ी-थोड़ी देर रोक-रोक के हमें इसे ग्राइंड कर लेना है, यानी चला लेना है मिक्सी को। और ये देखिए, चलाने के बाद ये कितना जालीदार और कितना हल्का-सा हमारा बैटर बन चुका है। आप देख सकते हो इसमें जाली आ चुका है। तो चलिए हम एक मिक्सिंग बाउल में इसे निकाल लेते हैं और फिर से हम बचे हुए बैटर को इस मिक्सी जार में डालकर हम फिर से 2 से 3 मिनट तक इसे चला लेंगे। तो ये देखिए, सारे के सारे हमने बैटर तैयार कर लिया है। तो आपने देखा ना, हम बस मिनटों में हमने पुए की बैटर फ्लफी सा यानी जालीदार सा बनाकर तैयार कर लिया। आप चाहे तो तुरंत इसे इंस्टेंट इसे छान सकते हैं। तो फिर भी हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे डाल देंगे और ये हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे डाल देते हैं। तो 5 मिनट के बाद इसे हम छान लेंगे। तो इसके लिए हमने गैस पे डाल दिया है कढ़ाई और इसमें हम लगभग 3 से 400 ml रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और गर्म होने के बाद इसमें हम पुए छानेंगे। तो आप किसी भी चम्मच या भी किसी भी कप का आप यहाँ पे इस तरह से पुए को डालने के लिए इस्तेमाल कर ले, जिससे कि आपके पुए बराबर शेप में आ सके। तो चलिए चेक कर लेते हैं तेल गर्म है या नहीं। तो थोड़े से 1 ड्रॉप हम गिरा देंगे पुए के बैटर को। तो ये देखिए ऑयल में अपने आप उठ रहे हैं, यानी कि तेल हमारा रेडी है। तो चलिए अब हम यहाँ पे पुए छान लेते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे इस तरह से छोटी वाली मेजरमेंट कप का इस्तेमाल किया है। आप इसे रखने के बाद बिल्कुल भी हाथ तुरंत ना लगाएं। आप इसे थोड़ा-सा इंतज़ार करें, ये खुद ब खुद गोल-गोल पूड़ियाँ जैसी फूल-फूल कर तैयार होने लगेगी। तो ये देख सकते हो आप, थोड़ी देर छोड़ने के बाद ही ये खुद ब खुद अपने आप गोल-गोल गुब्बारे जैसे फूल रहे हैं। है ना बिल्कुल आसान सी ये रेसिपी। तो आप ज़रूर मिक्सी जार में बैटर को फेंट कर इस तरह से आप इस फेस्टिवल ज़रूर ट्राई करें। ये वाली रेसिपी बहुत ही आसान है इसे पुआ बनाने के लिए। तो आप ये वाली हमारी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारी न्यू रेसिपी आपके पास पहले आ जाए। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस तरह से हम यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब शुरुआत में आप जब पुए को डालें तो गैस का फ्लेम आप हाई कर लें। उसके बाद में इसे मीडियम कर लेना है गैस का फ्लेम। मीडियम फ्लेम पे हम उलट-पुलट करते हुए इस तरह से गोल्डन
सुनहरा कलर होने तक पुए को आप छान ले। ये देखिए अब तैयार है। इसे हम ऑयल से रिमूव कर लेते हैं स्ट्रेनर की मदद से। तो इसी तरह से हम स्टेप फॉलो करते हुए बाकी के पुए भी हम इसी तरह से छान लेंगे। तो आप अगर चाहे तो बैटर में ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसे सिंपल ही बनाएं। यहाँ बिहार में सिंपल ही बनाए जाते हैं। तो आप अगर इसे तलने के लिए इस तरह से चौड़े पेंदी वाली कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पुए एक बार में 3 से 4 एक ही बार में बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आप इस तरह से पुए छानने को इस तरह से इस आकार वाले पैन का इस्तेमाल करें। तो आपने देखा ना हमारी सारी पुए अपने आप गोल गोल गुब्बारे जैसे फुलकर तैयार हो चुका है। तो ये देखिए फिर से हम बचे हुए बैटर को डाल देंगे इस तरह से ऑयल में और एक ही बार में 3 से 4 पुआ बनाकर हम रेडी कर ले, जिससे कि फेस्टिवल में हमें बिल्कुल टाइम की कमी होती है और हमारे टाइम की बचत हो जाए। तो ये देखिए कितने गुब्बारे जैसे गोल गोल अपने आप फूल रहे हैं। तो है ना बहुत ही आसान सी रेसिपी, वो भी फेस्टिवल पे तो टाइम की कमी होती है। तो आप इस तरह से ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो लीजिए इस तरह से हमने सारे पुए को बनाकर तैयार कर लिया है और इस तरह से हम एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे, इस तरह से हम फैलाकर डालेंगे। तो ये देखिए हम आपको सामने से दिखा देते हैं कितनी परफेक्ट और डिलीशियस हमारी मालपुआ या फिर पुआ जो भी बोले आप, ये तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपने मनपसंद प्लेट का इस्तेमाल कर लेंगे और मेहमानों के सामने इसे सर्व करने से पहले हम पुए की थोड़ी सी प्रेजेंटेशन कर लेंगे। यानी कि जब हम मेहमानों के सामने इसे सर्व करें तो ये बहुत ही अच्छी लगे देखने में। तो यहाँ पे हमने थोड़े से नारियल के बुरादे और थोड़े से कटे हुए पिस्ता बादाम से इसे प्रेजेंटेशन किया है, यानी कि इसे सजाया है। आप अपने पसंद के मुताबिक किसी भी ड्राई फ्रूट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने मन पसंद के हिसाब से आप पुए की प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा बिहारी स्टाइल मालपुआ बनकर तैयार है। तो इसे हमने यहाँ पे तोड़ के आपको दिखाया, ये कितना जालीदार और सॉफ्ट हमारा पुआ बनकर तैयार है। तो आप लोग इस होली के ख़ास मौके पे बिहारी स्टाइल पुआ बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगर पसंद आए तो कमेंट्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा कि हमारी इंस्टेंट पुआ की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और पसंद आई भी या नहीं। तो लीजिए कितनी परफेक्ट और डिलीशियस हमारी मालपुआ बनकर तैयार है। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और सारे प्यारे व्यूअर्स को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और रेसिपी फॉलो करने के लिए धन्यवाद।